जय मसीह की। मैं मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ। परमेश्वर आज के वचन के माध्यम से हम सबों को आशीषित करे। क्या ही सौभाग्य का दिन है, क्या ही सुनहरा अवसर परमेश्वर ने हम सबों के जीवन में दिया कि एक बार फिर से ऐसी महामारी के समय में, ऐसे संकट के समय में अपने परमेश्वर को स्मरण कर सकें, उसे याद कर सकें, उसके वादों को, उसकी दी गई प्रतिज्ञाओं को हम स्मरण कर सकें कि परमेश्वर ने हमसे क्या प्रतिज्ञाएं की हैं, परमेश्वर ने हमसे क्या वादे किए हैं, परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। पिछले सप्ताह जिस प्रकार से हमने परमेश्वर के सुसमाचार को प्रभु के दास पास्टर रविदास के माध्यम से सुना, किस प्रकार से हमें अपनी आशाओं को संपूर्ण भरोसा के साथ परमेश्वर के ऊपर रखना है। जब भी हम निराश होते हैं, हम विपत्ति में होते हैं, हम संकट में घिरे होते हैं, हमारा जीवन अंधकार में होता है, हमें कोई मार्ग नजर नहीं आता है, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार वाले सब हमें छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु हमारी आशा बनता है। प्रभु हमारे साथ होता है, प्रभु हमारे साथ खड़ा होता है। हमें उसकी बातों को हमेशा स्मरण करना चाहिए जो उसने मनुष्यों से किए हैं कि जब कभी भी तुम संकट में गिरो, जब कभी भी तुम परेशानी में गिरो, जब कभी भी तुम पर महामारी आए, जब कभी भी तुम पर विपत्तियां गिरे, डरना नहीं, घबराना नहीं, टूटना नहीं, गिरना नहीं, हारना नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी आशा हूं। मेरे प्रियो, आज का वचन भी कुछ इस प्रकार से है। परमेश्वर ने हमारी आशा बनकर, हमारे लिए आशा बनकर, हमारी निराशाओं को दूर करने के लिए मनुष्यों से प्रतिज्ञाएं बांधी हैं, मनुष्यों से वाचाएं बांधी है, मनुष्यों से वादे किए हैं कि जब भी तुम निराश हो, मेरे बातों को स्मरण करना। वचन में जब हम देखते हैं तो पूरे वचन में पाते हैं, पूरे सुसमाचार में पाते हैं, पूरी बाइबल में पाते हैं, लगभग 3000 से भी ज्यादा वादे परमेश्वर ने मनुष्यों से किए हैं कि जब उनका जीवन निराश में गिरे, उन वायदों को याद करें कि परमेश्वर उनके साथ है। आइए आज का वचन हम देखते हैं कि आज का वचन हमें क्या सिखाता है। आज परमेश्वर हमसे क्या वायदे करता है। आज परमेश्वर के वायदों को हम स्मरण करें कि परमेश्वर ने मनुष्यों से क्या क्या वायदे किए हैं। मेरे साथ खोलिए दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय, उसका 4 वचन। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 4। दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय, उसका 4 वचन। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। आइए मेरे साथ सर झुकाएं, प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आज अपने वचन से जो हमें सिखाने जा रहा है उसको हम भली भांति सीख सकें और अपने जीवन में उतार सकें और हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, ताकि परमेश्वर की महिमा हम सबों के जीवन में हो सके। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, स्पेशली उन सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो आज के सुसमाचार को पिता परमेश्वर आपके वचनों को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पिता परमेश्वर होने दे प्रभु, आप सभी के साथ हो, सभी को बात कर पिता परमेश्वर, सभी के मनों को पिता परमेश्वर अपना निवास स्थान बना पिता परमेश्वर, उनको सिखा पिता परमेश्वर कि किस प्रकार से आपने अपने वायदे किए हैं पिता परमेश्वर, किस प्रकार से आपने अपनी प्रतिज्ञाएं पिता परमेश्वर हम मनुष्यों से किए हैं कि जब हम निराशा में होते हैं हमें निराश नहीं होना है, हमें टूटना नहीं है, हमें घबराना नहीं है पिता परमेश्वर, बल्कि प्रभु आप पर भरोसा रखना है, क्योंकि आप ही हमारी आशा है प्रभु। जो कुछ भी हम वचन से सीखते हैं प्रभु आपकी ओर से होने पाए प्रभु, जो कुछ भी हमारे मुख से निकलता है प्रत्येक शब्द प्रभु आशीष भरा हो, प्रत्येक शब्द पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य से भरा हो, प्रत्येक शब्द हमारे जीवन में कार्य करने पाए, ताकि पिता परमेश्वर हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा मिले। सारी बातों को आगे के समय को आपके पवित्र हाथों में देते हैं, विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, जैसा मैंने शेयर किया कि आज का मेरा विषय है प्रभु की प्रतिज्ञाएं जो उसने मनुष्यों से की है। प्रश्न यह उठता है कि वो क्या प्रतिज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने हम सबसे की है। मनुष्य ऐसा क्या चाहता है,
ऐसी क्या कमी है मनुष्य के जीवन में जो परमेश्वर को मनुष्यों से प्रतिज्ञाएं करनी पड़ी। मनुष्य को हमेशा किसी न किसी की लालसाएं होती रहती है, हमेशा किसी न किसी चीजों की आवश्यकताएं होती रहती हैं। एक कमी पूरी होती है, दूसरी स्टार्ट हो जाती है, एक जरूरत पूरी होती है, दूसरी स्टार्ट हो जाती है, और मनुष्य जिंदगी भर इसी भागदौड़ में लगा रहता है कि वो कल क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कहाँ रहेगा, कैसे उसकी जरूरतों को पूरा करेगा, कैसे वो अपने बच्चों की फीस, स्कूल की फीस भरेगा, कैसे उनका भरण पोषण करेगा। ये सारी मनुष्य की जो लालसाएं रहती हैं, वो उसके पीछे ही, उसको पूरा करने के पीछे ही मनुष्य जिंदगी भर दौड़ता भागता रहता है, जिंदगी भर मेहनत करता रहता है, लेकिन उनको कभी कभी पूरा करता है, कभी कभी नहीं कर पाता है। लेकिन परमेश्वर अपने वादों को हमेशा पूरा करता है जो उसने मनुष्यों से किए हैं। यहां पर आज हम प्रभु की प्रतिज्ञाओं को दो भागों में विभाजित करेंगे। पहला, वो वायदे जो परमेश्वर ने मनुष्यों से किए हैं, उनकी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करता है। मनुष्य की शारीरिक अभिलाषा के लिए किए गए परमेश्वर के वादे, और वो शारीरिक अभिलाषाएं क्या है? क्या है वो शारीरिक अभिलाषाएं? मनुष्य की शारीरिक अभिलाषाएं ज्यादा से ज्यादा उसको खाना मिले, 2 वक्त का, उसको अच्छे कपड़े मिलने पहनने के लिए, उसका शरीर ढका रहे कपड़ों से, और उसके सर पर एक छत हो, और उसके परिवार में जो सदस्य हैं, जो बच्चे हैं, उनका भरण पोषण वो जिंदगी भर अच्छे से कर नहीं पाए। बस यही, हम क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे। परमेश्वर ने हमें खाली हाथ भेजा है, लेकिन उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा, उसने हमें त्यागा नहीं। जब हम परेशानी में गिरते हैं, जब हम मुसीबत में गिरते हैं, वो हमारी आशा बनता है। वो अपनी प्रतिज्ञाओं को जो उसने की हैं, हमें स्मरण दिलाता है, हमें याद दिलाता है कि वो उनके साथ है। मनुष्य को सिर्फ रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, और उसके परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो सके। क्या हम वचन से नहीं सीखते हैं कि परमेश्वर ने जब हमें इस संसार में भेजा है, तो वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, वो हमारी लालसाओं को पूरा करेगा, वो हमारी भूख को मिटाएगा। अगर नहीं सीखते हैं तो वचन उदाहरण देता है किस प्रकार से लाजर, उस धनी व्यक्ति के, लाजर गरीब था, परेशान में था, निराशा में था, शरीर पे, पूरे शरीर पे उसके फोड़े फुंसियां थे, कुत्ते उसके घाव को आकर चाटते थे। तो क्या परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया? नहीं, परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसका प्रतिदिन उसका पेट भरा, परमेश्वर ने उसे कभी भूखा नहीं सुलाया। और हम वचन में देख सकते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 20 और 21 वचन इस प्रकार से कहता है, वहीं लाजर नाम का एक दीन दुखी इसके द्वार पर खड़ा रहता था, उसका शरीर घाव से भरा हुआ था। उस धनी पुरुष की झूठन से ही वह अपना पेट भरने को तरसता रहता था, यहां तक कि कुत्ते भी आते और उसके घाव को चाटते। यहां पर हम साफ साफ देखते हैं कि वो धनी मनुष्य जिसके जीवन में सब कुछ था, वो अपनी सांसारिक जीवन में सब कुछ पा चुका था, सब कुछ उसके पास था, वैभव था, धन था, दौलत था, अच्छा अच्छे पूरे उसके भंडार अनाज से भरे हुए थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। तो क्या वो धनी पुरुष ऐसे ही खाता था? वो धनी पुरुष घमंड से भरा हुआ था। जब भी वो खाना खाता था, वो वेस्ट ज्यादा करता था। और यहां पर वचन कहता है कि लाजर उसकी झूठन से ही पेट भरता था। अब वो घमंडी पुरुष, सोचो, घमंडी पुरुष जो घमंड से भरा है, क्या अपना खाना पूरा समाप्त करता होगा? नहीं, क्योंकि वो घमंड से भरा हुआ है, और वो लाजर को देखता है कि वो उसकी टेबल के पास पड़ा हुआ है, तो जितना खाना उसके मुंह में नहीं जाता है, उससे कहीं ज्यादा वो जमीन पे गिराता होगा। क्यों? कि उसके जीवन में घमंड है, उसको ये घमंड है कि उसके पास बहुत है, और वो अच्छे से अपना पेट, अपना भरण पोषण कर सकता है। लेकिन परमेश्वर यहां कहता है कि लाजर का भी पेट परमेश्वर
भरता था, लाजर का भी पेट परमेश्वर भरता था, तो क्या मेरा और आपका पेट परमेश्वर नहीं भरेगा? क्या मुझे और आपको जिनके जीवन में परमेश्वर आया, परमेश्वर का निवास स्थान है, क्या वो हमारा पेट नहीं भरेगा? क्या वो हमारे बच्चों का पेट नहीं भरेगा? क्या वो हमारे परिवार का पेट नहीं भरेगा? अवश्य भरेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? तुम व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? तुम सांसारिक अभिलाषाओं की चिंता क्यों करते हो? ये सारी चीजें तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा, बस तुम्हें एक काम करना है। और वो काम क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 33 अध्याय में इस 6 अध्याय उसके 33 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और तुमसे जो धर्म भावना वह चाहता है उसकी चिंता करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। पहले हमें उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करनी है, तो ये सारी चीजें तो परमेश्वर हमें वैसे ही दे देगा। जब हम परमेश्वर को खोजेंगे, उसके मार्ग पर चलेंगे, तो परमेश्वर रोटी, कपड़ा, मकान, धन, दौलत सब कुछ परमेश्वर हमें देगा, हमारे परिवारों की जरूरतों को पूरा करेगा। वो कभी भी हमें निराश नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हम व्यर्थ की चिंताओं में, व्यर्थ की अभिलाषाओं में, व्यर्थ की लालसाओं में, कल की चिंता करने में लगे रहते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर के वादों को भूल जाते हैं, परमेश्वर को स्मरण नहीं करते हैं कि परमेश्वर कहता है कि कल की चिंता मत करो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय के 25 से 34 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं, अपने जीने के लिए खाने पीने की चिंता छोड़ दो, अपने शरीर के लिए वस्त्रों की चिंता छोड़ दो। निश्चय ही जीवन भोजन से और शरीर कपड़ों से अधिक महत्वपूर्ण है। देखो, आकाश के पक्षी ना तो बुआई करते हैं और ना कटाई, ना ही वे कोठरों में अनाज भरते हैं, किंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनका भी पेट भरता है। क्या तुम उनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो? तुम में से कोई ऐसा है जो चिंता करके अपने जीवन काल में एक घड़ी भी और बढ़ा सकता है? मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, यहाँ का परमेश्वर का वचन उन पक्षियों से हमारी तुलना करता है। वो कहता है, क्या वो पक्षियां बोती हैं, काटती हैं, क्या खत्तों में इकट्ठा करती हैं, क्या कल की चिंता करती हैं? लेकिन परमेश्वर उनको फिर भी खिलाता है, परमेश्वर उनको फिर भी पालता है। तो क्या हम उन पक्षी जानवरों से बढ़कर नहीं है, जिसको परमेश्वर ने अपना स्वरूप दिया है, जिसको परमेश्वर ने अपने रूप में रचा है? क्या हम उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? क्या वो हमारी अभिलाषाओं को नहीं जानता है? जो परमेश्वर पशु पक्षियों की अभिलाषाओं को, उनकी जरूरतों को जानता है, तो क्या वो अपने प्रियजनों की अभिलाषाओं को नहीं जानता? क्या वो उनको पूरा नहीं करेगा? वचन साफ साफ कहता है, क्या हमारा शरीर, हमारा जीवन इन सारी चीजों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है? इन सारी चीजों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है? तुम में से कोई ऐसा है जो चिंता करके अपने जीवन काल में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? परमेश्वर कहता है, हम में से कोई भी ऐसा है जो हम चिंता करके अपने जीवन को बढ़ा घटा सकते हैं? नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए। उसने वादा किया है कि वो हमारा पेट भरेगा, उसने वादा किया है वो हमें सुंदर वस्त्र पहनाएगा, उसने वादा किया है कि वो हमें हमारे घर तक लेकर जाएगा। शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे हम दौड़ते भागते रहते हैं, शरीर की जरूरतों के पीछे हम दौड़ते भागते रहते हैं, जबकि परमेश्वर कहता है कि तुम इन सब चीजों की चिंता मत करो। दूसरी बात, हम परेशान रहते हैं, कोई बीमारी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, हम परेशान हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, कैसे हम उस बीमारी से ठीक होंगे। हम शारीरिक दौड़ भाग में लगे रहते हैं कि किस प्रकार से हमारा प्रियजन, मेरा जीवन इस बीमारी से छूट जाए, इस परेशानी से छूट जाए, इस दिक्कत से छूट जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 13 वचन क्या कहता है? और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश ना होगे।
यहां पर साफ साफ परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मुझे पहन लोगे, मुझे अपने जीवन में ग्रहण कर लोगे, तो जब मैं तुम्हारे माथे पर अपना चिन्ह देखूंगा तो मैं तुम्हें उस विपत्ति से नाश ना करूंगा और मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा और वो विपत्ति तुम्हें फिर छूने ना पाएगी, वो विपत्ति तुम्हें फिर नाश ना करने पाएगी। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमसे वादा करता है, जीवता परमेश्वर हमसे वादा करता है, तो हम व्यर्थ की चिंता क्यों करते हैं कि महामारी हमें आ घेरेगी और इस महामारी से हम मर जाएंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, उसके लहू को अपने ऊपर चिन्ह के रूप में धारण करो। तो जब कोई भी विपत्ति हमारे ऊपर आएगी, वो हमें छोड़कर आगे बढ़ जाएगी और फिर वो विपत्ति हमारे जीवन में कभी भी प्रवेश न करने पाएगी। निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसके 26 वचन में भी इस प्रकार से लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को मान ले, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, यहोवा। यहां पर साफ साफ मेरे प्रिय वचन कहता है कि अगर हम उसकी ओर दृष्टि करें, उसके वचनों पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर, उसके वायदों पर कान लगाएं, तो इनमें से एक भी विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो हम व्यर्थ की चिंता क्यों करते हैं, व्यर्थ की अभिलाषाओं में क्यों भागते हैं, व्यर्थ के दुखों के पीछे क्यों खड़े रह जाते हैं, क्यों हम आगे नहीं बढ़ते, क्यों हम अपने परमेश्वर के बातों को स्मरण नहीं करते कि वो हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 25 वचन भी इस प्रकार से कहता है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। क्या कहता है, परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। जब हम निराशा में गिरते हैं, जब हम विपत्ति में गिरते हैं, जब हम महामारी में गिरते हैं, जब हम संकट में होते हैं, जब हमारे पास कुछ खाने को नहीं होता है, जब हमारे पास कुछ पहनने को नहीं होता है, जब हमारे पास हमारे बच्चों की फीस भरने के लिए कुछ नहीं होता है, हमें परमेश्वर की उपासना करना है, हमें परमेश्वर की विधियों को स्मरण करना है। वो हमारे अन्न जल पर आशीष देगा, हमारे बीच के रोगों को दूर करेगा, क्योंकि वो चंगा करने वाला, वो मुहैया करने वाला, गॉड इज आवर प्रोवाइडर, वो प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। फिर हम क्यों भूल जाते हैं उसके बातों को, क्यों व्यर्थ ही इधर उधर भागते फिरते हैं। मेरे प्रियो, स्मरण करो, ये शारीरिक अभिलाषाओं को पूरे करने के लिए भी परमेश्वर वादे करता है। शारीरिक अभिलाषाओं में परमेश्वर जब हम निराश होते हैं हमें ऐसे ही नहीं छोड़ता है। हमें जरूरत है तो सिर्फ उसके बातों को स्मरण करने की, हमें जरूरत है तो सिर्फ उसको उपासना करने की। और फिर देखिए किस प्रकार से परमेश्वर अपने वायदों को हमारे जीवन में पूरा करता है, किस प्रकार से परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है, किस प्रकार से परमेश्वर हमारी चिंताओं को दूर करता है, किस प्रकार से परमेश्वर हमारी विपत्तियों में हमारी मदद करता है, किस प्रकार से हमारे रोगों में परमेश्वर हमें चंगा करता है। स्मरण करें कि हमें उसकी उपासना करना है और निरंतर उसके पीछे चलना है, उसको ताकना है, उससे मांगना है, प्रभु आप हमारी सहायता करें। दूसरी बात हम देखेंगे कि परमेश्वर ने वायदे किए हमारी आत्मिक जीवन को बचाने के लिए, आत्मा को बचाने के लिए। और वो क्या वायदे हैं, क्या वायदे परमेश्वर ने ऐसे जो हमसे किए हैं कि हम आत्माओं को बचा सके, हमारी आत्मा बच सके। शरीर को बचाने के लिए तो परमेश्वर ने वादे किए, तुम चिंता ना करो, कल के क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या कहाँ रहोगे, ठीक है, कोई रोग तुम्हें छू नहीं पाएगा। परमेश्वर ने अपने बातों को शरीर के लिए भी किए, पर आत्मा जो महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए, वो क्या है, क्या वादे परमेश्वर ने हमें हमारी आत्माओं को बचाने के लिए किए। पहला, परमेश्वर ने आत्मा को बचाने के लिए जो वादा किया है वो है अनंत जीवन। और वो अनंत जीवन हम कैसे पा सकते हैं,
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसके 16 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। विश्वास करें। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमें भी परमेश्वर के साथ प्रेम करना चाहिए। जिस प्रकार से उसने हमसे प्रेम किया उसी प्रकार से हम प्रेम करना चाहिए। उसने किसी लालसाओं से नहीं हमसे प्रेम किया, उसने सिर्फ ये कहा कि मेरे जन मुझसे प्यार करें। फिर देखो मैं कैसे उन्हें अनंत राज्य तक ले जाता हूँ, कैसे उन्हें अनंत जीवन के प्रदान करता हूँ। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, उस पर विश्वास करना है, उसके पीछे चलना है। फिर देखिए परमेश्वर हमारी आत्माओं को बचाता है और उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता है। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन कहता है कि पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। जिस संसार में हम रह रहे हैं, क्या हम हमेशा यही रहेंगे? क्या यही हमारा स्वदेश है? क्या यही हमारा देश है जहां हम हमेशा वास करने वाले हैं? नहीं मेरे प्रियो, ये तो सांसारिक जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें एक छोटा सा साधन प्रदान किया है। जितना हमारा जीवन काल है उतना ही हम यहाँ रह सकते हैं, लेकिन अनंत जीवन जो हमारा स्वदेश होगा, अनंत स्वदेश जो हमारा होगा, जहां हम हमेशा हमेशा हमारे प्रभु के साथ जीवित रहने पाएंगे, वही हमारा असली स्वदेश होगा। तो हमें इस संसार के पीछे ना भागकर अपने असली स्वदेश के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि हम किस प्रकार से उसको पा सकते हैं। फिर से एक बार मैं पढ़ता हूं, वह हमारा स्वदेश स्वर्ग पर होगा। वह हमारा स्वदेश स्वर्ग पर होगा। ये हमारा देश नहीं है। यहाँ तो हम कुछ समय के लिए हैं, अपना समय काट रहे हैं, लेकिन हमारा असली स्वदेश जो है वो स्वर्ग पर है। और वो हमें किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है? और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट चूमें, हम उसके इंतजार करें। उसने जो प्रॉमिस किया है, जिस प्रकार से परमेश्वर ऊपर उठाया गया, उसी प्रकार से वो अपने लोगों को लेने फिर से आएगा। हमें उसकी बाट चुननी है। हम इस स्वदेश के नहीं है, हमारा स्वदेश कहीं और है। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। हमें उसकी बाट चुनना है ताकि वो आए और हमें लेकर जाए और हम सदा सदा उसके साथ रह सकें। तीसरी बात है, हमारा नए घर में रहने पाएंगे। हम नए घर में रहने पाएंगे। अब नया घर क्या है और कहां परमेश्वर ने हमसे ऐसा वादा किया कि हम नए घर में रहेंगे? परमेश्वर ने संसार में हमें एक घर दे दिया रहने के लिए। दैट इज इनफ? नो, दैट इज नॉट इनफ। परमेश्वर हमें नया घर देना चाहता है, जहां पर हम उसके साथ रहने पाएंगे, जहां पर हम उसके आमने सामने देखेंगे। वो ये है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 2 से 7 में इस प्रकार से लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। पिता के घर में इट मीन्स परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, और हम उसके शिष्य, उसके भाई बहन परमेश्वर यीशु मसीह के साथ उसके पिता के घर में रहेंगे। उसने हमारे लिए घर तैयार किया है। क्या ये ईंट सीमेंट का मकान हमें जीवन दे सकता है? ये ढह जाएगा, लेकिन परमेश्वर का बनाया हुआ मकान कभी नहीं ढहेगा। परमेश्वर का बनाया हुआ घर कभी नष्ट ना होगा। हमें सिर्फ परमेश्वर की बात सुननी, परमेश्वर के साथ उसके घर में हम कैसे रह सकते हैं ये हमें सोचना है। आगे हमारा पुराना शरीर नया होगा। ये जो शरीर जिसके हम पीछे भागते हैं कि कल क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ये नाशवान शरीर है। ये नाश हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। एक लिमिटेड अवधि के लिए ये शरीर हमें दिया गया है, जिसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है। शरीर को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, लेकिन आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ सदैव जीवित रहेगी। तो हमें क्या बचाना है? इस शरीर को और हमारी आत्मा को। यहाँ पर साफ साफ लिखा है फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 21 वचन में, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का
स्वरूप रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। तो हम व्यर्थ की चिंता करते हैं। ये तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये दीनहीन देह है जिसका स्वरूप बदल जाएगा और परमेश्वर की महिमा की थे के अनुकूल बना देगा। उसके लिए जरूरत क्या है? हमें परमेश्वर के पाठ जोड़ना, परमेश्वर को स्मरण करना। ये उसके वायदे ही हैं जो हमें हमारे जीवन से किए हैं परमेश्वर ने, कि हमारी देह जिसकी हम लालसा आज के जीवन में करते हैं वो नष्ट नाशवर जीवन है। तो हम क्यों इसकी लालसा करते हैं? क्यों उस देह की लालसा नहीं करते हैं जो परमेश्वर की महिमा से भरी होगी, उसके अनुकूल होगी। मेरे प्रियो, आगे परमेश्वर कहता है कि हमारे पाप और दुख खत्म होंगे। हमारे पाप और दुख खत्म होंगे जब हम आत्मिक जीवन में प्रवेश करेंगे, जब हम परमेश्वर की आत्मा में इंटरनल लाइफ को पाएंगे, जब परमेश्वर के आत्मिक घर में प्रवेश करेंगे, जब हमारा शरीर नया होगा, परमेश्वर की महिमा से भरा होगा, तो हमारे दुख, हमारे पाप सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। एक भी नहीं रहेगा, एक अंश मात्र भी हमारे जीवन में पाप ना होगा, हमारे जीवन आंखों में दुख ना होगा, हमारी आंखों में आंसू ना होगा, हमारा हृदय घबराएगा नहीं। परमेश्वर वादा करता है, प्रकाशित वाक्य उसका 21 वचन, उसका 21 अध्याय उसके 4 वचन में इस प्रकार से परमेश्वर वादा करता है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी। ये परमेश्वर का वादा है। जब हम उसकी आत्मिक जीवन को ग्रहण करेंगे, जब हम उसके घर में रहने पाएंगे, जब हम हमारा पुराना शरीर त्याग के नए शरीर महिमा में, परमेश्वर की महिमा में नया शरीर ग्रहण करेंगे, तो परमेश्वर हमारे आंखों से आंसुओं को पोंछ डालेगा, हमारे हृदय की घबराहट को पोंछ डालेगा, हमारे मन की चिंताओं को, दुखों को मिटा डालेगा। हम विलाप नहीं कर पाएंगे, हमारे जीवन में पीड़ा नहीं होगी, हमारी मृत्यु नहीं होगी, परमेश्वर की महिमा में रहेंगे, क्योंकि आंसू पोंछने वाला परमेश्वर ही है जो अनंत काल तक हमारे आंसू पोंछ सकता है। आज के जीवन में अगर हम देखें तो हमारे आंसू हमारे परिवार वाले पोंछ सकते हैं, लेकिन कुछ क्षण के लिए। हमारे दुख को बांट सकते हैं, कम नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, बांट सकते हैं, हल्का कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्षण के लिए। लेकिन परमेश्वर जब हमारे आंसू पोंछेगा, परमेश्वर जब हमारे दुखों को हल्का करेगा, परमेश्वर जब हमारी चिंताओं को मिटाएगा, तो वो अनंत जीवन तक मिटाएगा। तो हमें सांसारिक नहीं बल्कि अनंत जीवन की चिंताओं को मिटाने के लिए प्रयास करना चाहिए। आखिरी वचन, यहाँ पर स्वर्गीय उत्सव होगा फिर हमारे जीवन में। परमेश्वर ने वादा किया है कि जब तुम इन सारी चीजों को ग्रहण करोगे तो मेरे साथ स्वर्ग में उत्सव मनाओगे, मेरे साथ स्वर्ग में उत्सव मनाओगे। प्रकाशित वाक्य उसका 19 वचन, उसका 6 अध्याय से लेकर 9 अध्याय तक मैं पढ़ूंगा। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मग्न हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम। और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। यहाँ पर दूल्हा तैयार है। क्या उसकी दुल्हन तैयार है? मेमना तैयार है। क्या उसकी दुल्हन तैयार है अपने दूल्हे से ब्याह करने के लिए? क्या उसने महीन मलमल के वस्त्र पहने हैं? क्या उसने अपने हृदय को शुद्ध किया है? क्या उसने धर्म की बातों को अपने जीवन में ग्रहण किया है? क्या वो धार्मिक कार्यों में आगे बढ़ रहा है? क्या वो परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ रहा है? यहाँ पे साफ साफ लिखा, अगर हाँ तो मेरे साथ आनंदित हो, मेमने का ब्याह होगा और उसकी दुल्हन उसके साथ आनंदित होगी, मग्न होगी,
उत्सव मनाएंगे। और अंत में यहां पर क्या कहता है कि ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है, झूठ नहीं है, ये टलने वाला वचन नहीं है, परमेश्वर का सत्य वचन है। मेरे प्रियो, मैं सिर्फ अंत में यही कहना चाहूंगा कि जब हम शारीरिक लालसाओं के पीछे भागते हैं तो परमेश्वर सिर्फ शारीरिक जरूरतों को ही पूरा करता है, लेकिन जब हम आत्मिक लालसाओं के पीछे भागते हैं, आत्मिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए पीछे भागते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, धर्म के कार्य करते हैं, तो परमेश्वर न केवल आत्मा बल्कि शारीरिक अभिलाषाओं को भी पूरा करता है। फैसला हमारे और आपके हाथ में है, हम क्या चाहते हैं। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं, वचन कहता है कि ये सत्य वचन है, इसमें से एक भी झूठ नहीं है, इसमें से एक भी टलने वाला नहीं है, इसमें से प्रत्येक वायदा परमेश्वर का पूरा होगा, प्रत्येक वायदा परमेश्वर हमारे जीवन से पूरा करेगा। बस जरूरत है तो हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर देखने की, उस पर भरोसा रखने की, उसकी बाट जोड़ने की, उसके पीछे चलने की, उसके धर्म के कार्यों को करने की, जो आज्ञाएं उसने हमें दी हैं उनको पूरा करने की। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन से हमें और आपको आशीष दे। आमीन।